फाइनली इन्फिनिक्स ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का GT30 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ इन्फिनिक्स के GT30 5G में भी मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G में भी मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के मामले में तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिक्स के GT30 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 7,10,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 7,71,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ इन्फिनिक्स के GT30 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 4,200 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,600 निकल के आता है। वही रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के GT30 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को इन्फिनिक्स के GT30 5G में बेटर देखने को मिल जाती है। 6.78 इंच की बिग साइज की LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G में 6.7 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। उनका अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेटर हो जाता है। रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स की GT30 5G में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो दोनों स्मार्टफोन में बेटर देखने को मिल जाती है। पर एक तरफ रियलमी के नार्जो 80 प्रो 5G के कैमरे में आप लोगों को OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के GT30 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। पर प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए उसमें भी थोड़ा बेटर हो जाता है। रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के GT30 5G में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो काफी बेटर हो जाता है। रियलमी का नार्जो 80 प्रो 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के GT30 5G में
500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती हैं। तो अब बात करी जाए कि 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग Realme के Narzo 80 Pro 5G को ही बाई करें।